वो संस्था की कमेटी के हिसाब से, वो कमेटी की है मिस्टेक, हम की क्या करते, हम मजदूर ने क्या किया। यहाँ यही मना, मोदी जी ने कहा कि सबको रोजगार देंगे, रोजगार किया, रोजगार तो हमारा छीन लिया। रोजगार कहाँ दिया? मोदी जी ने बोला कि आपको रोजगार देंगे, रोजगार तो हमारा छीन लिया। अब ऐसे हालात में वो क्या करेंगे? जिनके पास न रहने का ठिकाना न खाने का ठिकाना, वो मजदूर तो चले गए। सुनते ही कोरोना देखा, नोटबंदी देखी और रोजगार बंद देखा। हाँ, तो उस अदबीज की जिंदगी 40+ लोगों की, हम लोग कहाँ जाएंगे? आत्महत्या के अलावा कुछ नहीं है। गोजरी नदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का राज्य सरकार को एक आदेश कि जल्द से जल्द जितनी भी फैक्ट्रियां हैं वो बंद करवा दी जाए। यानी एक तरीके से ये कहा जाए कि जितनी भी फैक्ट्रियां हैं जो कई सालों से चलती आ रही है, जहां पर लाखों संख्या में मजदूर जो है वो इन फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, और इसके एक आदेश के बाद जो है इन सारे मजदूरों का काम जो है वो एक आदेश में छिन गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश कि इन सभी फैक्ट्रियों का जो दूषित पानी उससे गोजरी नदी दूषित हो रही, तो उसी को लेकर ये आदेश जो है वो जारी किया गया, जहां जोधपुर के बाशनी क्षेत्र में जहां हजारों की संख्याओं में यहाँ फैक्ट्रियां और तकरीबन 306 फैक्ट्रियां जो है वो बंद कर दी गई है। तो यहाँ तमाम जितने भी मजदूर हैं उन्होंने आज विरोध प्रदर्शन जताया, तो जरा उनसे भी हम बातचीत कर लेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम स्वरूप है। क्या मांगे आप? मेरी एक ही मांग है, हमारे को मजदूरी दो, फैक्ट्रियाँ चालू करो। सब 1 लाख लेबर है जी परेशान हुई बैठी, सब रोड पे बैठी, गैस की टंकी के लिए, घर का किराया सब कुछ है, सबके लोन वोन लिए हुए, कुछ भी काम के नहीं लिए, घर न घर के रहे न इधर के रहे, रोड पे आ गए। मैंने आत्महत्या के लिए परेशान हो गए। लास्ट में आत्महत्या ही करनी पड़ेगी, ये समस्या है। क्यों तो कोई चारा ही नहीं है, तो काम नहीं है तो हम आत्महत्या, घर चलता नहीं है। अब 35 साल की मेरी उम्र हो गई, 40-35 साल। अब हम दूसरे धंधा के लायक नहीं, दूसरा धंधा करेंगे तो हमारे को 4,000-5,000 देंगे, उससे मेरा घर नहीं चलता, हमारी बीवी बच्चे सब है, उससे घर नहीं चलता। हम एक ही मांग है, हमारे को चालू करो फैक्ट्रियाँ और हमारे को रोजगार दो। कितने साल से आप फैक्ट्री में? मैं 25 साल से नेट हूँ यहाँ, 2001 में आया हुआ हूँ, 2026 हुई है, ये बात है। तो राज्य सरकार से क्या कहना चाहिए? राज्य सरकार से ये मेरी मांग है कि फैक्ट्रियों को चालू करे, मजदूरों को रोजगार दे। मेन मांग है ये, रोजगार न छीने। रोजगार जो मोदी जी ने क्या कहा, क्या रोजगार देंगे, रोजगार तो मोदी जी खुद छीन रहे। मेन तो प्रॉब्लम ये होगी, सब अबे इस उम्र में ये कहाँ जाए, इस उम्र में ये कहाँ जाए, सब कहाँ जाए। हम तो न घर के रहे न घाट के लिस्ट में रहे, आत्महत्या के लिए तो ऐसा चालू हुआ नहीं। वो कोई दूसरी प्रॉब्लम है, उस हिसाब से उसका समस्या का समाधान करके वो चालू करे। वो संस्था की कमेटी के हिसाब से, वो कमेटी की है मिस्टेक, हम की क्या करते, हम मजदूर ने क्या किया। मजदूर तो रोड पे आ गए, हम तो 30 साल से 40 साल से यहाँ बैठे, सब बेरोजगार हो गए, न किसी काम के नहीं रहे। आधे यहाँ देख लो ना, एकदम सुनसान, आपको भी दिख रहा है। आज भी फैक्ट्रियाँ बंद है बिल्कुल। तो जोधपुर में पानी कहाँ से आता है? पहले ये यहाँ टेस्ट लैंड को तो बंद कर दिया, पानी कहाँ से आता है वो बंद करो पहले तो वो बताओ। टेस्ट लैंड बंद करने से आपको फायदा कहाँ हुआ? टेस्ट लैंड तो हम 10 दिन से तो बैठे, 5 दिन चलती है, 5 दिन रोक देते, 5 दिन चलती है, 5 दिन रोक देते। 2 साल से ये प्रॉब्लम है। ये भाजपा सरकार आने के बाद में ये हालात होगी। पहले कांग्रेस सरकार में हमारे जो चलता कोई दिक्कत नहीं, वो कोई तरह की नहीं। अब 1 घंटा देते हैं मजदूरी करने के लिए, पानी छोड़ाने के लिए, वही हम फिल्टर करके निकालते हैं। उसके बाद में भी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो देख लो, हम हमारे तरफ से तो फिल्टर करके निकालते हैं पानी, जो पेटेंट दिया हुआ है, जो प्लांट बना हुआ है, सब करते हैं। अब आगे के क्या जाने वो क्या मामला है, वो हमारे को मालूम नहीं। हमारे को तुरंत प्रभाव से हमारे को रोजगार दे, फैक्ट्री चालू करे, ये है हमारी मांग। कितने मजदूर जो है वो 1 लाख से ज्यादा। आपको कल आप देखते तो वीडियो आप देखते, हालत खराब होते, रोक के गए सब, बिहार यूपी बिहार के सब रोक के चले गए। क्या करें, घर जाने के लायक ही नहीं रहे। बाहर के लोग 50,000 बाहर के लोग आते हैं मैडम, 50,000। हाँ, यहाँ के 30,000 है। ये यूपी में सब लोग कल ट्रेन से गए। क्यों? सेठ लोग से कहाँ से देंगे? फैक्ट्री चलेगी तो सेठ लोग देंगे, सेठ लोग आपसे जेब में तो देंगे नहीं। सेठ लोग तो हमको फ्री कर दिया, हम क्या करें? हम तो भुगत रहे। हम तो आज 10 दिन ऐसे हो गए, 5 दिन आगे रोका, 5 दिन पहले रोका। हम तो रोहिना की समस्या का समाधान, आप इसको समस्या का समाधान है वो सरकार से मांग है, जल्द से जल्द चालू करे, नहीं तो हम अनशन पे बैठेंगे। मरना है तो इधर ही मरना है, घर जाके क्या करें? घर वाले ही हो गए परेशान। यहाँ यही मना, मोदी जी ने कहा कि सबको रोजगार देंगे, रोजगार किया, रोजगार तो हमारा छीन लिया।
रोजगार कहाँ दिया? मोदी जी ने बोला कि आपको रोजगार देंगे, रोजगार तो हमारा छीन लिया। हम 30 साल से मैडम धंधा करते हैं, वो हम दूर से धंधे के लायक के नहीं। सबके कोई के लोन लिया हुआ, कोई के किए है, कोई के क्यों है, और गैस की टंकी भराने की हालत नहीं है, खाना खाने की हालत। ऐसे भी मजदूर बहुत सारे थे जो 1-2 दिन के आए हुए थे अपने गांव जाकर के। अब ऐसे हालात में वो क्या करेंगे जिनके पास न रहने का ठिकाना न खाने का ठिकाना? वो मजदूर तो चले गए सुनते ही। कोरोना देखा, नोटबंदी देखी और रोजगार बंद देखा। हाँ, तो उस सदमे को देख के पब्लिक जो रुकना चाहिए, जो इकट्ठा होना चाहिए, जो गांव की लेबर थी चली गई। अब लेबर हम वही बचे हैं जो अध बीच वाले हैं, जो शहर में हैं और अपने बच्चों के साथ उन्हें पढ़ा लिखा रहे हैं, जिनकी अध बीच की जिंदगी 40+ लोगों की। हम लोग कहाँ जाएंगे? आत्महत्या के अलावा कुछ नहीं है। हम तो आए कि मुद्दा नहीं तो चालू करो, नहीं आत्महत्या करेंगे। उस जोजरी नदी के अंदर कूद के हम जान देंगे यार। जैसे कि आज हमारा एक मत यही चाह रहा है कि जैसे कि या तो जोजरी नदी के अंदर कूद के हम अपनी जान दें या फिर कोई मजदूरी के लिए हम बचे ही नहीं, क्योंकि हमको काम जो आता था वो काम तो बंद हो गया, ठीक है ना। जो काम हमने आज 10-12 साल से सीखा है, अगर कोई भी आदमी जो काम में एक्सपर्ट है वो काम सीखता है, वो काम बंद हो जाता है तो उसको समय लगता है। अब मेरी खुद की उम्र 32-33 साल है, ठीक है ना। अब मैं कोई काम सीखूंगा या मेरे बच्चों को पालूंगा या मैं खुद पालूंगा, तो मेरे खुद की किस्तें वगैरह आती है, ठीक है ना। तो या तो मेरे चारा यही है कि या तो टेक्सटाइल चालू करो, नहीं तो हम उस जोजरी नदी के अंदर कूद के अपना बलिदान देंगे। इस चीज़ को गवर्नमेंट हल्के में ना ले। मेरा नाम सुरेश दास वैष्णव है, मेरा गांव कुड़की। अगर नहीं होगा तो मैं सबसे आगे खड़ा रहूँगा, पहले जान मैं दूंगा मेरी, क्योंकि टेक्सटाइल को अमर रखने के लिए बहुत कुछ बलिदान देना पड़ेगा। इस रंग में रंगने के लिए सबको रंगना पड़ेगा। ये खाली टेक्सटाइल की गलती नहीं है, कुछ तो गवर्नमेंट की गलती है। गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ प्लान बनाना चाहिए कि ताकि ये टेक्सटाइल का जो पानी जाए, गवर्नमेंट आगे आने चाहिए। गवर्नमेंट को आज हजारों लोग हैं, ये लेबर है, ये कहाँ जाएगी? क्योंकि गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो गलत कर रही है, ठीक है ना। गवर्नमेंट को लगेगी, बीजेपी सरकार। देखिए, आपने इन फैक्ट्री में काम करते आ रहे हैं तकरीबन 25 से 30 साल हो गए, लेकिन अचानक से एक सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया। अब सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश कि जल्द से जल्द जितनी भी फैक्ट्री है वो बंद कर दी जाए। अब एक तरफ पर्यावरण है और एक तरफ इन मजदूरों का रोजगार है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश लेगा या राज्य सरकार इनकी मांगे मानेगा या ये प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी रहेगा। तो देखिए, इसको लेकर बात क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे तमाम प्रकार के अपडेट्स के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिए।